जय हिंद साथियों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे यहाँ पर जिन लोगों ने फिजिकल की तैयारी की उसमें से एक हर्षित है। और मैं आपको बताना चाहूँगा वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर लगातार आपको जो है फिजिकल से संबंधित जानकारियाँ और जो भी आपको ट्रेनिंग से संबंधित जानकारियाँ, जो जिस तरह से आपको करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सारे वीडियोज़ हम बना के डाल रहे हैं। उसी तरह आज जो है फिजिकल जो हमारे यहाँ टेस्ट हुआ है, तो वीएस एकेडमी के आज 6 बच्चों का फिजिकल टेस्ट था और 6 में से 4 बच्चों ने फिजिकल पास किया है। एक स्टूडेंट हमारा जो है गोला फेंक में जो क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसे प्रैक्टिस में कर लिया करता था, लेकिन आज किसी तरह नर्वस होगा, कुछ गड़बड़ी हो गई होगी जिसके से गोला नहीं हो पाया। और एक हमारा स्टूडेंट है जो रनिंग के अंदर 2:49 रनिंग लेकर आया। उसका कारण ये था कि उसको दस्त लगे हुए थे, उसको बीमार, बहुत लंबे समय से बीमार था। मैं लगातार आप लोगों को ये बता रहा हूँ, बच्चों को गाइडेंस करता हूँ कि गर्मी का मौसम, बहुत तेज़ गर्मी है, इसमें खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप यदि डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे और गर्मी का ध्यान नहीं रखेंगे और आपको इस वक्त लू लग गई है, दस्त लग गए, तो डेफिनेटली आपका शरीर वीक हो जाएगा, आप कमज़ोर हो जाएंगे। और फिजिकल में जैसे आज हमारा एक स्टूडेंट्स, उसका पेट ख़राब था, दस्त लगे हुए थे, तो लंबे समय से वो उसका पेट ठीक नहीं हो रहा था, इस वजह से वो 4-5 सेकंड जो है अधिक लेके आया। और जो लड़का हमारे यहाँ का शॉर्टपुट में फेल हुआ है, मैं उसको कई बार प्रैक्टिस कराई है और गोला क्वालिफाई किया करता था, लेकिन कारण ये था कि गर्मी बहुत तेज़ है और जब एक बार रनिंग आप दौड़ लगा के आ जाते हैं तो आपकी फुल एफर्ट लगाते हैं तो उसमें आपकी शरीर की एनर्जी लॉस हो जाती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप यदि आपको फिजिकल देना है तो इलेक्ट्रल पाउडर, एनर्जल पाउडर या फ्रूटोलाइट पाउडर आपने साथ में रखिए कि एक जैसे आपकी रनिंग फिनिश होती है तो आप उसके बाद में जो एनर्जल पाउडर या इलेक्ट्रल पाउडर पी लें, जिससे कि रनिंग में हुई एनर्जी लॉस आपको फिर से रिकवर कर दे और फिर से आपका रिएक्शन टाइम फास्ट हो जाए। होता है क्या है कि बच्चा जब इतनी धूप में 43-44 डिग्री में दौड़ लगाता है तो शरीर से मिनरल्स और खनिज लवण बाहर हो जाते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी थोड़ी डल हो जाती है। और जो बच्चे बाउंड्री पे गोला फेंकते हैं या फिर उनका एग्जैक्ट गोला जाता है तो वो एनर्जी लॉस होने की वजह से रिएक्शन स्लो हो जाता है और गोला नहीं जा पाता। जब पहली बार में गोला नहीं जाता है तो डेफिनेटली उसके अंदर नर्वसनेस आती है और डल हो जाता है और मेंटली नर्वस हो जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि आपका फिजिकल है तो आपकी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। मैंने एक वीडियो बनाया है कि ग्राउंड पर जब जाएं आप तो क्या खाकर जाएं और क्या लेकर जाएं, और आपका फिजिकल चल रहा है उस दौरान आपको कौन सा लिक्विड पीना चाहिए। तो एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, इसमें एनर्जी लॉस खड़े खड़े हो जाती है, तो दौड़ने के बाद 800 मीटर के बाद तो निश्चित रूप से होती है। तो आज हमारे बीच है हर्षित, जो रनिंग को क्वालिफाई किया, इन्होंने लॉन्ग जंप और गोला फेंक किया है। तो मैं जानना चाहूँगा हर्षित के, सबसे पहले आप बताइए कि क्या कोई डॉक्यूमेंट्स को लेके आज जो आपके साथ में आपने आगे पीछे देखा, कोई बच्चे बाहर हुए डॉक्यूमेंट्स में? जी सर, डॉक्यूमेंट में जहाँ मैं बैठा था ना वेरिफिकेशन में, तो जस्ट मेरे पास में एक बंदा था, भाई था। उन भैया का रोजगार पंजीयन में दिक्कत थी और वो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ओरिजिनल लेके नहीं आया था। तो पुलिस वाले जो थे ना, वो चेक कर रहे थे, उन्होंने रोक दिया था उसको। और वो अभी शायद उनका अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है। अच्छा, अभी मुझे भैया यहीं बैठे थे तो उन्होंने बोला कि उनका फिजिकल अभी तक वो अंदर से बाहर नहीं आया है। अच्छा, मुझे बताओ कि कई बच्चों की समस्या ये है कि बच्चे जो फिजिकल देने के लिए आए हैं तो कई बच्चों का पास मूल निवासी खुद का नहीं है, अपने पिताजी का मूल निवासी के अंदर उनका नाम दर्ज है, कि हवाला मूल निवासी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, खुद का मूल निवासी, और खुद का मूल निवासी होने के बावजूद उसमें वो फ़ोटो भी आपका होना चाहिए ऊपर मूल निवासी में, वही एक्सेप्ट। अपने पिताजी के मूल निवासी में यदि आपका नाम दर्ज है तो नहीं लेंगे? नहीं लेंगे वो, मतलब ये, हाँ, अगर वो बैठने वाले अगर वो इतना समझते हैं कि हाँ ठीक है दूर से आया बंदा तो शायद ले ले, बाकी जहाँ तक हो सके आप अपना मूल निवासी खुद का हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, एक और समस्या बच्चे मुझे बार बार कमेंट में पूछते हैं कि रोजगार कार्यालय का पंजीयन जो था उनका फॉर्म भरते वक्त तो जीवित था, लेकिन अभी उसको डेड हो गया था, वो तो उन्हें नया बनवाया, तो क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, मेरा भी तो जो रोजगार पंजीयन था ना पुराना, वो एक्सपायर हो गया था फरवरी में, और मैंने अप्रैल में देखा और मैंने नया बना लिया। तो पुराना भी वहाँ पे ज़रूरी है, उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपके पास रखनी है और नया दोनों लगाना है वहाँ पे, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपके पास पुराना नहीं है और नया है तो फिर वो बोलेंगे पुराना भी लाओ। पुराना अगर नहीं लाओगे तो आपको बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोल रखा उन्होंने कि अगर आपका एक्सपायर हो गया तो पुराना और साथ में नया भी चाहिए। अच्छा, किसी का एक्सपायर हो गया लेकिन उसके पास में उसका नंबर है लेकिन वो उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं है उसके पास, तो क्या एक्सेप्ट होगा? इसका आइडिया नहीं मुझे पर। अच्छा दोस्तों, ये देखो मेरे पास कई फ़ोन आए हैं, बच्चों ने बोला है कि मेरा सर रोज़गार पंजीयन मेरे पास उसका नंबर है लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं है। तो मैंने भी कहा होगा फ़ोटोकॉपी कैसे भी अरेंज करिए, क्योंकि फ़ोटोकॉपी ज़रूरी है, नंबर से तो खुलेगा नहीं आपका।
तो कई बच्चों की समस्या, एक बच्चे ने मुझसे कल पूछा कि सर रोज़गार का फॉर्म भरते वक्त जो है मेरे MP ऑनलाइन वाले ने मेरे बजाय किसी और का रजिस्ट्रेशन भर दिया था उसके अंदर, तो अब मेरा क्या होगा। तब मैंने कहा कि अब ये तो ऊपर वाले ही जानता है कि उस दिन आपका किस तरह से वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो हर्षित बताइए कि आपने ऐसे पेपर्स के विषय में कई बच्चे पूछते रहते हैं, बता दिया। अब बताइए कि यहाँ पर फिजिकल के अंदर मैदान की कंडीशन क्या है? मैदान इतना सुपर कर रखा है कि जो हम पहले करते थे ना, तो अगर जिसकी भी टाइमिंग अगर 2:50 के अंदर भी आ रही थी वो क्वालिफाई कर जाएगा। ग्राउंड इतना सुपर कर दिया, ग्राउंड इतना मखमल है, और वहाँ पे जितने पुलिस वाले हैं उनका तो मैं धन्यवाद ही कहूँगा, क्योंकि पुलिस वाले इतना सपोर्टिव है कि मतलब सब सेवा, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा, डर का एहसास ही नहीं होने देंगे आपको, और आपका मतलब इतना सपोर्ट करेंगे वो भी खुद। अगर आप पीछे भी रहोगे तो आपको वो मोरल मतलब कि करते रहेंगे, मोरल डाउन नहीं होने देंगे, बोले कि दौड़ो आप तो, और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़िया मेरे को तो सुख, मेरा लॉन्ग जंप कभी नहीं गई, और लॉन्ग जंप मेरी आज क्वालिफाई हो गई है, 3rd बार में हुई। और वो पुलिस वाले भैया ने बोला कि तू घबरा रहा है, तू रुक जा, 5 मिनट रेस्ट ले ले, फिर कूदना, कोई जल्दी नहीं है, और मैं 3rd बार में मैंने क्वालिफाई कर दी। अच्छा, लॉन्ग जंप ज़्यादा हर्षित प्रैक्टिस में तो मेरी देखा करता था, लॉन्ग जंप वाली वाकई बहुत वीक थी, और मेरे दिमाग में एक डर था कि हर्षित की लॉन्ग जंप वीक है, लेकिन आपने लॉन्ग जंप में कमाल कर दिया। तीसरे चांस में देखो अक्सर क्या होता है कि बंदा पहले चांस में फेल होता है, बहुत डिप्रेशन में चले जाता है, सेकंड में और फाउल हो जाए तो समझो उसको अगला चांस तो आत्महत्या के लिए बचता है कि मैं अब कूदूंगा नहीं कूदूंगा, तो वो आत्महत्या कर लेता, जानबूझ के फाउल कर देता है, डर के मारे कम कूदता है। लेकिन सिर्फ हर्षित का विल पावर ही था, ऐसा कॉन्फिडेंस था कि इसने 3rd चांस में फुल एफर्ट लगा दिए। जैसा बताना चाहूँगा कि बच्चे क्या करते हैं, पहले चांस में फेल होते, सेकंड में फाउल कर देते, 3rd चांस तो उनका डेफिनेटली बहुत ख़राब जाता है, क्योंकि वो डरते हैं फाउल ना हो जाए या फिर उधर कम ना गिरे, इस वजह से गलती करते हैं। लेकिन हर्षित ने गलती नहीं की, ये इसकी पास होने का एग्जाम्पल है कि भैया कॉन्फिडेंस से सब कुछ होता है। यदि डर होता तो 3rd चांस भी तुम फाउल करते। मेरा एक लंबा अनुभव है, उसमें ही देखा कि 3rd चांस में तो बहुत कम गुंजाइश होती है कि बच्चा फिजिकल पास कर ले, क्योंकि वो 2 चांस फेल होता है तो डरता है, बहुत डर बहुत होता है। तो ये निश्चित रूप से आपकी किस्मत भी अच्छी है, ईश्वर का आप पे आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है कि तीसरे चांस में आपको ऊपर वाले की कृपा हो गई। गोला फेंक कैसा रहा आपका? गोला फेंक में फर्स्ट में मेरे लाइन पे गया था, तो शायद वो क्वालिफाई नहीं माना था, और जो 2nd बार में गया तो 20 फीट फेंक दिया था मैंने। अच्छा, गोला भी 2nd बार में गया आपका। और रनवे कैसा है लॉन्ग जंप का? रनवे लॉन्ग जंप का इतना अच्छा कर दिया उन्होंने कि रनवे मतलब मखमल, आपको लगे ही नहीं का अनुभव ही नहीं होगा कि आप किसी मतलब अगर आप नंगे पैर भी दौड़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो पूरा मतलब भर रखा उसको। और पहले अपन कूदते थे ना तो वहाँ पे पैर में थोड़ा दर्द होता था, और यहाँ पे बिल्कुल दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो रनिंग करने के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि सर क्या नंगे पैर हम रनिंग कर सकते हैं, तो नंगे पैर कर सकते हैं क्या? नंगे पैर जिनको जैसे सुविधा वो कर सकता है, बाकी मेरे हिसाब से नंगे पैर नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे हर्षित ने बिल्कुल सही कहा कि नंगे पैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंगे पैर यदि आपकी प्रैक्टिस है तो भी आपने सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे दौड़ा होगा, लेकिन क्या होता है 8-9 बजे आपका नंबर आया तो जो डस्ट जो मिट्टी होती है वो सूरज की गर्मी से गर्म हो जाते हैं, वो गर्म में आप 800 मीटर दौड़ेंगे, यदि आपके पैर में छाला हो गया तो फिर लॉन्ग जंप आपकी फेल हो सकते हो। मैंने कई बच्चों को देखा एम्बुलेंस में डाल के ले जाते हुए, ऐसे फेल हो गया ना उसको। हाँ, तो छाले हो जाते, नंगे पैर आपको नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में नंगे पैर नहीं करना है आपको। गोला मतलब 800 मीटर रनिंग का मूड बना के नहीं आना है। यदि आप मूड बना के आके नंगे पैर करूँगा और धूप तेज़ होगी और आपको उसकी वजह से जूते पहनने पड़े तो हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाए। तो और हर्षित बताना चाहोगे कि यहाँ दौड़ने वाले बच्चों को क्या क्या मतलब किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस तरह से उन्हें फिजिकल देने आना है और किस तरह से करना चाहिए? सर सबसे पहले तो ग्लूकोज फ्री में मत पीना। ग्लूकोज पियोगे तो लैक्टिक एसिड जमेगा, जैसा सर ने बताया था। सर की वीडियो बहुत काम आई मुझे, तो सर के जो खाने की वीडियो है ना उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और मैंने जब रात को जब मैं सोया था ना तो मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया, पेट भर खाना नहीं खाया, 3 रोटी खाई बस, और थोड़ा बहुत खाना खाया ना, वहाँ सो गया था मैं। और सुबह में लेके गया था 1 केला और थोड़ा बहुत मतलब इलेक्ट्रोल तो पूरा बोतल भर के ले गया था मैंने। इलेक्ट्रोल पीते रहेंगे और रनिंग से पहले भी पिएंगे। पानी मतलब बहुत कम पिया, क्योंकि पानी क्या आएगा, अगर आप घर से ले जाओगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ का पानी बिल्कुल ठंडा है और गर्मी में ठंडा गरम से दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप घर से ही पानी ले जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। और खाने का थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि दस्त वस्त भी लग सकती है। और रनवे तो बस थे। मेरी खुद की लास्ट टाइमिंग 2:48 थी, यहाँ पे ही दी थी मैंने सर के से फिजिकल से पहले, और लास्ट टाइमिंग 2:48 थी। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं अब, और 2:43 मार दिया आज मैंने।
चलिए 5 सेकंड कम गया है, बहुत अच्छी बात बताइए, मतलब बहुत ही अच्छी बात बताइए कि पानी आप घर से लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड वाटर रखा रहता है, ठंडा पानी रहता है और बहुत तेज़ धूप है। कहीं ठंडे गर्म में आपको सर्दी गर्मी कोई ऐसा ना हो जाए जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो बहुत काम की बात आज मेरे को बताइए, मुझे ही नहीं पता था बात, और मैं अब बताना चाहूँगा आपको कि पानी या स्वयं ले जाए, नॉर्मल वाटर लेके जाएँ और इलेक्ट्रॉल पाउच लेके जाए, घोल घोल के पीते रहे और चिल्ड वाटर ना पिए। और हर्षित ने आज हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हमारे यहाँ के 6 में से आज 4 बच्चे क्वालिफाई हुए, तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट है ये। कुछ बच्चे सर मैं सारा धन्यवाद आपको श्रेय देता हूँ। आपने, मैं ऐसा था बंदा जो पहली बार में जब मैंने रनिंग करी थी, पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते मेरी 3:38 टाइमिंग आई थी और मेरा रनिंग से कोई वास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, बैंक की तैयारी कर लेता हूँ, ये अपने से नहीं होगा। फिर सर की निगरानी में हुआ। दूसरी चीज़, हमारे जो ग्रुप है 15 जनों का, उनका भी धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि अगर तेरा क्वालिफाई नहीं हुआ तो तेरे को उल्टा लटका के मारेंगे तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारा ग्रुप है। इसलिए वो एक तरह से, हम जब दौड़ा था तो लास्ट के 600 के बाद उनको याद करके दौड़ा मैंने, दौड़ना है आज तो जो होगा देखा जाएगा बस। यही मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल इतना टफ नहीं है, बस ज़रूरत है आपके जज्बे को, जुनून को जगाने की, कि आप फुल एफर्ट लगा दें। आपके अंदर यदि ताकत बची रह जाती है वो किसी काम की नहीं आएगी। आपके दोस्तों को, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को का स्मरण कीजिए और याद करिए कि उन्होंने मुझसे बहुत उम्मीद लगाई है। माता पिता ने मुझे टाइम दिया है पढ़ने के लिए और ग्राउंड पे आने का टाइम दिया है, बहुत कुर्बानियाँ है घर वालों की, तो उसको याद करते हैं पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि आपकी खुशी तो कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ यदि आपकी नौकरी लगती है तो आपकी खुशी कुछ नहीं, आपके माता पिता की, आपके भाई बहनों की बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपसे। तो आप बस उनका चेहरा याद रखिए और पूरी ताकत लगा के फिजिकल करिए, कोई गलती मत कीजिए। और एक और बात बताना चाहूँगा हर्षित, हो क्या रहा है सर कि अभी जब बच्चे लास्ट टाइम बच रहा है, जिसका गोला बाउंड्री पे जा रहा है, गोला कम जा रहा है, वो धमाधम गोला फेंके जा रहा है, 10-10 20-20 थ्रो कर रहा है और ज़्यादा वजन एक्सरसाइज कर रहा है, सुबह शाम गोला फेंक रहा है। तो ज़्यादा फेंकने की वजह से भी आपके कंधे में थकान आ जाती है, आपके लिगामेंट जो रहते हैं वो फ्रैक्चर हो सकते हैं, मेनिस्कस टियर हो सकता है। ओवरलोड नहीं करना है आपको, एक दिन छोड़ के कम से कम गोला करो आप। ज़्यादा करने से आपका कभी भी भला नहीं होना है, ज़्यादा करने से इंजरी होगी, आप लोग इतने मजबूत नहीं हो। वैसे लॉन्ग जंप का, जिसकी लॉन्ग जंप नहीं जा रही है और सुन रहे हैं कि लॉन्ग जंप में कोई बच्चा फेल हो गया, तो लॉन्ग जंप इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, कूदे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा करने से आपका इंजरी हो सकती है और जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो सकता है। आपने प्रैक्टिस की 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने प्रैक्टिस की, वो सफिशिएंट है। आप अच्छे से बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यदि ज़्यादा करेंगे ओवरलोड हो जाएगा, ज़्यादा करने से आपको इंजरी हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिमाग पे प्रेशर मत रखिए। आपने 2 महीने, 1.5 महीने प्रैक्टिस की है, 50 सैकड़ों बार आपने लॉन्ग जंप किए, सैकड़ों बार आपने गोला फेंक चुके हैं। बस अब गोला जो है आपकी डेट आ गई है तो लिमिटेड करो, 3 से 4 थ्रो से ज़्यादा नहीं करो। आप 100 बार थ्रो करोगे तो भी गोला उतना ही जाएगा, 3 बार करोगे तो उतना ही जाएगा। 100 बार करने से आपकी मसल्स इंजरी में आ सकती है, लिगामेंट आप खींच सकते हैं, मेनिस्कस टियर हो सकती है, लॉन्ग जंप में घुटने में आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए आपने बहुत कर लिया, अब बस उसको मेंटेन करो और गर्मी का ख्याल रखें। दूध, दही और छाछ का इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, धूप में ना घूमें। अपने साथियों का फिजिकल टेस्ट देखने के लिए ग्राउंड के बाहर खड़े ना रहें, धूप में बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान ना करें, क्योंकि फिजिकल आपके दोस्त का अंदर चल रहा है, लेकिन आप इतनी दूर खड़े हो, पुलिस का पहरा इतना सख्त है कि आपकी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं जा सकती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इंतज़ार करिए कि आपके दोस्त की पास होने की खबर आपको मोबाइल पे मिल जाए, व्हाट्सएप पे मिल जाए, और अपने आप को ठंडे वातावरण में अपने घर के अंदर सुरक्षित रखिए। बीमार नहीं होना आपको और तनाव में नहीं आना है। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जय हिंद, जय भारत। 2 शब्द हर्षित बोलना चाहेगा। सर मुझे गुरु ऐसे मिले कि जो ऐसे गुरु मिले मुझे कि जो लंगड़े घोड़े को भी दौड़ा देंगे। मेरे पैर में तकलीफ़ थी, इस पैर में तकलीफ थी और एक हफ्ते तक मैं रेस्ट पे था। उसके बाद में मैं जब यहाँ आया था तो सर ने मेरे को बोला तू दौड़, मतलब रेपुटेशन लगवाते थे, तो सर की रेपुटेशन में फिर उसके बाद में जैसे पेन को सहते गए, तो मैं मान सकता हूँ कि इन सर को मैं उपाधि दे सकता हूँ कि ये सर ऐसे हैं जो लंगड़े घोड़े को भी दौड़ा सकते हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये आपका बड़प्पन है जो आप हमें श्रेय दे रहे, लेकिन मेरा तो रहता है कि गुरु सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन अप्लाई आपको करना है। जो बच्चा जितनी ईमानदारी से, जितने अच्छे से करता है, तो मेरे सामने जो खड़े हैं सर, हमारे भगत सिंह जी सर जो है, ये भी सर हैं, ये जो खड़े हुए हैं, मैं बताऊंगा कि सर जानते हैं कि एक अच्छा गुरु बनना आसान है, गुरु अच्छा कोई बन सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन है अच्छा स्टूडेंट बनना। और जो अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा निश्चित रूप से वो सफल होगा। तो आप अच्छे स्टूडेंट बनिए, अपने गुरु पे यकीन करिए और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और धन्यवाद हर्षित। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। कर दिया सरपंच सर।